कहानी की शुरुआत में हमें कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जितने भी कैदी हैं, हर 3 कैदियों को एक ही जंजीर के साथ बांधा गया है। इनमें से 3 होते हैं एवरेट, पेट और डेनवर। ये तीनों यहाँ से भागने का फैसला कर चुके हैं। जल्दी ये भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते क्योंकि ये सब के सब एक जंजीर के साथ बंधे हुए हैं। जेल से भागने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि इन्हें खजाने के बारे में पता है और ये उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं। अब इनके सामने एक रेलवे ट्रैक आता है और तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आती है। ये तीनों के तीनों उस ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। एवरेट ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। वो कहता है कि क्या तुम में से कोई हमारी जंजीरों को काट सकता है। उसे ये ध्यान नहीं रहता कि उसके दोनों साथी उसके पीछे हैं जो ट्रेन पकड़ नहीं पाते। जंजीर से बंधे होने की वजह से वो भी ट्रेन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तब ये देखते हैं कि ट्रैक के ऊपर एक ट्रॉली आ रही है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा है। हालांकि इन तीनों ने कैदियों के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखें खराब होती हैं। ये एक ब्लाइंड मैन है। ये उसकी ट्रॉली के ऊपर बैठ जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते की तरफ जा रहे हो। जल्दी तुम्हें मंजिल के साथ कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो जल्दी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इन तीनों को लगता है कि अब इन्हें खजाना मिलने वाला है। ये गॉड का एक साइन है, पर सबसे पहले इन्हें अपनी जंजीरों को काट कर एक दूसरे से अलग होना होगा। इसीलिए ये पेट के कजन के घर जाते हैं जो जंजीरों को काट देता है। रात को वो उन्हें खाना खिलाता है और जब ये सो रहे होते हैं तभी बाहर से इन्हें आवाजें आती है। इन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस आ गई है। दरअसल पेट के कजन ने उन्हें धोखा दिया होता है। उसने इनाम के लालच में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता है। ये तीनों के तीनों एक अस्तबल में सो रहे होते हैं। पुलिस उन्हें बाहर निकालने के लिए उसमें आग लगा देती है, पर इससे पहले कि उन्हें मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता। तभी पेट के कजन का बेटा वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है, जिस गाड़ी में बैठकर ये तीनों के तीनों भाग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये सब के सब मारे जा चुके हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। पैट अपने कजन के बेटे को घर वापस भेज देता है और अब इन्हें गाड़ी ठीक करने के लिए एक पार्ट की जरूरत है। अब जब ये उस पार्ट को लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 4 हफ्तों के बाद आएगा, पर ये इतना वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकते। दरअसल इन्हें पता चला होता है कि यहाँ पर खजाना दबा हुआ है। वहाँ 4 दिनों के बाद डैम का काम शुरू होने वाला है, यानी कि 4 दिनों में इन्हें उस जगह पहुँचना होगा। एवरेट कहता है कि मैंने तुम्हारे कजन के घर से सोने की एक घड़ी चुराई है। इस घड़ी को बेचकर हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पैट कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। दरअसल उसे उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर इनके आसपास से गुजरने लगते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं। ये उनका पीछा करते हैं। वो सब के सब लेक के किनारे जाते हैं, जहाँ पर एक एक करके वो लेक में डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं। दरअसल इन सब के लिए ये लेक बहुत प्योर है। पेट भी इनके साथ लेक में डुबकी लगाता है, जबकि एवरेट ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने बालों का स्टाइल खराब नहीं करना। उसे अपने बालों से बहुत प्यार है। अब इसके बाद ये सोने की घड़ी को बेचकर गाड़ी खरीद लेते हैं, जिसके बाद ये अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनसे एक लड़का लिफ्ट मांगता है। ये उसे लिफ्ट दे देते हैं। वो बताता है कि मेरा नाम टॉमी है, मैं बोस्टन के क्लब में जा रहा हूँ जहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने पर $10 मिलते हैं। दरअसल ये एक म्यूजिशियन होता है। ये सुनकर ये तीनों फैसला करते हैं कि ये भी उस क्लब में जाएंगे। अब ये उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ का ओनर बताता है कि तुम्हें पुराने यानी कि विंटेज गाने गाने होंगे और जो भी कमाई होगी उसमें से $10 में तुम्हें दे दूंगा। अब ये तीनों परफॉर्म करना शुरू करते हैं। इनकी परफॉर्मेंस को सब बहुत पसंद करते हैं, जिसके बाद इन्हें $10 मिल जाते हैं। रात को जब ये अपने कॉटेज के बाहर बैठकर खजाना मिलने के बाद अपने आगे की प्लान को तय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये तीनों के तीनों छुप जाते हैं। दरअसल पुलिस को पता चल गया होता है कि ये अभी भी जिंदा है और इस वक्त ये कॉटेज के अंदर है, इसीलिए वो कॉटेज में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से इनकी किस्मत इनके साथ होती है, क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉटेज के बाहर थे, लेकिन कॉटेज के अंदर इन तीनों की गाड़ी जल चुकी है, इसीलिए अब इन्हें यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। और जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जिसके अंदर से पैसे बाहर उड़ रहे होते हैं। वो आदमी इनको देखकर गाड़ी रोक लेता है क्योंकि वो इन तीनों को पहले से ही जानता है। ये भी एक क्रिमिनल है। वो इन तीनों को लिफ्ट देता है और अब ये तीनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो एवरेट से कहता है कि तुम गाड़ी का स्टीयरिंग संभालो, और जब एवरेट गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाता है, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। और अब ये चारों के चारों गाड़ी लेकर यहाँ से सीधा सिटी में एक बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक को भी लूट लेते हैं। अब रात को जब ये चारों के चारों बैठे होते हैं तो वो आदमी जिसने इन तीनों को लिफ्ट दी थी वो कहता है कि मैं इस काम से बोर हो चुका हूँ। मैं ये काम बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें उस क्लब के ओनर को दिखाया जाता है जहाँ पर इन तीनों ने परफॉर्म किया था। वहाँ पर उसके जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो बार बार
इनकी परफॉर्मेंस को जो इन तीनों ने वहाँ पर परफॉर्म किया था उसकी डिमांड कर रहे होते हैं। इसीलिए क्लब का ओनर अपने एक आदमी से कहता है कि जाओ उन तीनों को ढूंढ कर लाओ, इससे पहले कि कोई और क्लब उन तीनों को साइन कर ले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वहीं इन तीनों को दिखाया जाता है अब इनके पास कुछ पैसे हैं, ये एक शॉप में जाते हैं जहाँ से एवरेट अपने बालों को सेट कराने के लिए एक जेल खरीदता है, लेकिन साथ ही शॉप के बाहर जो गाड़ी खड़ी होती है ये उस गाड़ी को वहाँ से चुरा कर ले जाते हैं। अब जब ये जंगल के बीचों बीच में होते हैं तभी इन्हें लड़कियों के गाने की आवाज आती है। ये उस आवाज का पीछा करते हुए नदी तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर 3 लड़कियां कपड़े धोते हुए गाना गा रही होती हैं। वो इन तीनों को देखती हैं और उन्हें पीने के लिए विस्की देती है, जिसे पीने के बाद ये तीनों के तीनों वहीं पर ही सो जाती हैं। और जब डेनमर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास पेट के कपड़े पड़े हुए हैं लेकिन वहाँ पेट नहीं है। और तभी कपड़ों के अंदर से एक मेंढक बाहर निकलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उन तीनों लड़कियों ने अपने जादू से पेट को एक मेंढक बना दिया। एवरेट की भी आंख खुलती है, वो एवरेट को सारी बातें बताता है लेकिन एवरेट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसे यकीन है कि उसके दोस्त पेट को उन लड़कियों ने मेंढक बना दिया है। इसीलिए वो उस मेंढक को पकड़कर वहाँ से अपने दोस्त एवरेट के साथ गाड़ी से निकल जाता है। वो एवरेट से कहता है कि हम किसी जादूगर के पास जाएंगे और पेट को एक बार फिर से दोबारा इंसान बना देंगे। अब रास्ते में इन्हें भूख लग जाती है, ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एक मोटा आदमी इनके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास गाड़ी है और मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ, मैं तुम्हें गाड़ियों के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ ताकि खुद तुम अपनी गाड़ी को ठीक कर सको, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अच्छा खाना खिलाना होगा। ये उसके लिए खाना पैक करवाते हैं और एक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो मोटा आदमी पहले इन दोनों का खाना खाता है और खाना खाने के बाद इन दोनों की बहुत पिटाई करके इनकी गाड़ी और पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों के दोनों जो के जख्मी हैं लिफ्ट लेकर एक घास की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं। तभी ये रास्ते में कुछ कैदियों को देखते हैं जो सड़क किनारे काम कर रहे होते हैं, इनमें पेट भी होता है। एवरेट डेनमर से पूछता है क्या पेट का कोई भाई भी था जो उसी की तरह कैद था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। और अब ये दोनों शहर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एवरेट का शहर है जहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी बताती है कि मॉम अब दूसरी शादी करने वाली है, उनका फियांसे है। वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने लोगों को ये क्यों बताया कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो कहती है कि मैं क्या बताती, मैं अपने बच्चों को ये नहीं बताना चाहती थी कि तुम जेल में हो, मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि उनका फादर एक क्रिमिनल है। और तभी वहाँ पर उसका फियांसे आ जाता है जो एवरेट को मारता है। एवरेट को वहाँ से जाना पड़ता है। एवरेट किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ को वापस हासिल करना चाहता है। वो बहुत ही दुखी है, इसीलिए वो अपना मूड चेंज करने के लिए डेनमर के साथ मूवी देखने के लिए चला जाता है जहाँ पर कुछ कैदी भी आते हैं जिन्हें मूवी दिखाने के लिए लाया गया था और उनमें पेट भी होता है। वो पेट को पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में जिंदा हो, क्या उन लड़कियों ने तुम्हें मेंढक नहीं बनाया था। पेट कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। और अब ये पेट को एक बार फिर से पुलिस के चंगुल से आजाद करवा कर वहाँ से भाग जाते हैं। पेट कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब हमें खजाना नहीं मिल सकता है क्योंकि पुलिस ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था, जिसके बाद मुझे उन्हें अपना पूरा प्लान बताना पड़ा। एवरेट कहता है कि कोई खजाना नहीं है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल मैं अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के पास वापस पहुंचना चाहता था और अगर मैं तुमको खजाने का लालच नहीं देता तो तुम मेरे साथ कभी नहीं भागते। तुम दोनों मेरे साथ जंजीरों में बंधे हुए थे, इसलिए मुझे तुमसे झूठ कहना पड़ा। ये सुनकर डेनमर को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि 2 हफ्तों के बाद मेरी सजा माफ होने वाली थी, लेकिन अब क्योंकि मैं जेल से भाग चुका हूँ मुझे उम्र कैद की सजा होगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें जंगल में से अजीब सी आवाजें आने लगती है और जब ये उन आवाजों का पीछा करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर खड़े होते हैं। साथ ही ये देखते हैं कि वहाँ पर टॉमी भी है, वही म्यूजिशियन जिसने इन्हें क्लब के बारे में बताया था जहाँ पर इन्हें $10 मिले थे। दरअसल उस वक्त उसने ये भी बताया था कि उसने अपनी सोल को शैतान को बेच दिया है, जिसके बदले वो बहुत बड़ा गिटारिस्ट बनेगा और ये वही कल्ट होता है जो उस शैतान की पूजा करते हैं। और आज ये टॉमी की बलि देने वाले हैं, लेकिन ये टॉमी को बचाना चाहते हैं। ये टॉमी को वहाँ से बचा तो लेते हैं, लेकिन इस कल्ट में वो मोटा आदमी भी होता है जिसने इनकी गाड़ी को और इनके पैसों को छीना था, इन दोनों को बहुत मारा था। वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन ये चारों के चारों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एवरेट अपने साथियों को बताता है कि मेरी वाइफ ने बताया था कि आज रात वो एक डिनर पार्टी में जाने वाली है। शहर में इलेक्शन होने वाले हैं और इसीलिए उस पार्टी को दिया गया है जहाँ पर शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। एवरेट अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाए, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ अपना हुलिया बदल कर वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए पहुंच जाता है और ये उसी गाने को परफॉर्म करते हैं जो इन सब ने क्लब में परफॉर्म किया था। दरअसल
दरअसल वो गाना बहुत फेमस हो चुका है। यहाँ पर एवरेट अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अब जो गवर्नर के इलेक्शन के लिए आदमी खड़ा हुआ होता है वो उसी कल्ट का मेंबर होता है जिस कल्ट से ये टॉमी को छुड़ाकर बचाकर लाए हैं। वो इन सबको पहचान लेता है। वो माइक पर सबको बता देता है कि ये कैदी हैं, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलते बोलते वो अपने कल्ट अपने व्यूज के बारे में बहुत सारी बातें बता देता है जो सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उसे मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद सब इनकी परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय करते हैं। गवर्नर जिसका अब कॉम्पिटिटर यहाँ से भाग चुका है वो इन सब से बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये बहुत ही टैलेंटेड है, हमें इन्हें जिंदगी में एक मौका और देना चाहिए, इसीलिए मैं इन तीनों की सजा को माफ करता हूँ। ये तीनों के तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एवरेट की वाइफ उसे माफ कर देती है। वो एक बार फिर से उसके साथ रहना चाहती है पर एवरेट देखता है कि उसकी उंगली में वो रिंग नहीं है जो उसने उसे दी थी, बल्कि उसके फियांसे की रिंग उसके पास है। वो बताती है कि वो रिंग मैंने तुम्हारे फादर के घर पर रख दी थी और अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें उस रिंग को लाना होगा। एवरेट कहता है कि ठीक है और अब वो अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने फादर के घर की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल अपने दोनों दोस्तों को जो खजाने की लोकेशन उसने बताई थी वो उसके फादर का घर था। ये तीनों के तीनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेलर पहले से इनका इंतजार कर रहा था क्योंकि पेट ने पुलिस को इस लोकेशन के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि यहाँ पर खजाना है। जेलर ने इन तीनों के लिए यहाँ पर कब्रें खुदवाई होती हैं। वो कहता है कि अब तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम तीनों को सजाए मौत देता हूँ। ये बताते हैं कि गवर्नर ने इनकी सजा को माफ कर दिया है लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और अब इन तीनों की जिंदगी का अंत आ चुका है। एवरेट गॉड से प्रे करता है और तभी यहाँ पर फ्लड आ जाता है जिससे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। ये तीनों एक डेस्क को पकड़कर तैरकर वहाँ से बच जाते हैं और ये डेस्क उसी घर के अंदर था जो घर उसके फादर का है। एवरेट को डेस्क के अंदर रिंग मिल जाती है जिसे लेकर वो अपनी वाइफ के पास वापस चला जाता है। उसकी वाइफ कहती है कि ये वो रिंग नहीं है जो तुमने मुझे दी थी, बल्कि ये तुम्हारी आंट की रिंग है, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें उस रिंग को वापस लाना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। यानी कि अब एवरेट को उस रिंग को ढूंढना होगा ताकि वो अपनी वाइफ से एक बार फिर से शादी कर सके। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।